प्राचीन काल की बात है, जब सत्य युग में ब्रह्मलोक में सभी देवताओं की एक महासभा चल रही थी। इस सभा का नेतृत्व स्वयं ब्रह्मदेव कर रहे थे। सभा में उपस्थित सभी देवताओं की सहमति से ब्रह्मदेव ने सूर्यदेव को कर्मलोक का अधिपति घोषित कर दिया। इस निर्णय से सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और गर्वित भी। धीरे धीरे यह गर्व अहंकार में परिवर्तित हो गया। इसी अहंकार के प्रभाव से एक दिन सूर्यदेव को अचानक एक अत्यंत शक्तिशाली छींक आई। यह कोई साधारण छींक नहीं थी। इसके प्रभाव से एक प्रचंड असुर उत्पन्न हुआ। सूर्यदेव इस घटना से अचंभित रह गए, क्योंकि देवताओं को ऐसी समस्याएं नहीं होती थी। उधर वह असुर चुपचाप सूर्यलोक से बाहर निकलकर ब्रह्मांड के अंधकार में भटकने लगा। इसी दौरान शुक्राचार्य को इस असुर के अस्तित्व का आभास हुआ और वे तुरंत उसके समक्ष प्रकट हुए। शुक्राचार्य ने उस असुर के स्वभाव को समझते हुए उसे एक नई पहचान दी और उसका नाम रखा अहम सुर। इसके साथ ही उन्होंने उसे एक विशेष लक्ष्य प्रदान किया, श्री गणेश की कठोर तपस्या करना। अहम सुर ने सहर्ष इस कार्य के लिए सहमति दी और शुक्राचार्य ने उसे पृथ्वी के एक शांत वन में तपस्या के लिए भेज दिया। अहम सुर की तपस्या और वरदान अहम सुर श्री गणेश की कठोर तपस्या में लीन हो गया। सैकड़ों वर्ष बीत गए, फिर भी श्री गणेश प्रकट नहीं हुए। ये देखकर शुक्राचार्य चिंतित हो उठे और उन्होंने महादेव से इस विषय में समाधान प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाया। महादेव ने शुक्राचार्य को उचित समय तक प्रतीक्षा करने का सुझाव दिया। समय बीतता गया, हजारों वर्ष बीत गए, किंतु अहम सुर की तपस्या अडिग रही। अंततः श्री गणेश प्रसन्न होकर प्रकट हुए। अहम सुर ने शुक्राचार्य के निर्देशानुसार श्री गणेश से एक शक्तिशाली वरदान मांगा। वह कभी भी किसी देवता, गंधर्व, मानव या पशु द्वारा पराजित न हो। इसके अतिरिक्त उसने कई असीमित शक्तियां भी प्राप्त करने की प्रार्थना की। श्री गणेश ने अहम सुर को वरदान देते हुए कहा, तथास्तु, किंतु यह भी स्पष्ट किया कि वह केवल श्री गणेश से पराजित हो सकता है। अहम सुर का आतंक और उसका अभिमान वरदान प्राप्त करने के बाद अहम सुर अति प्रसन्न हुआ और अपनी शक्तियों की परीक्षा करने लगा। वह शुक्राचार्य के समक्ष पहुंचा और अपनी विजय की गाथा सुनाई। शुक्राचार्य ने उसे समस्त असुरों का राजा घोषित कर दिया। इसके पश्चात अहम सुर ने ब्रह्मांड के सभी लोगों पर आक्रमण कर अपनी सत्ता स्थापित करनी प्रारंभ कर दी। उसने देवताओं, गंधर्वों और अन्य योद्धाओं को परास्त कर दिया। समय के साथ अहम सुर और भी शक्तिशाली होता गया। उसने यहां तक कि स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर सभी देवताओं को पराजित कर दिया। भयभीत देवता अपने लोगों को छोड़कर इधर उधर छिपने लगे। अब पूरा ब्रह्मांड अहम सुर के नाम से कांपने लगा। अहंकार के वशीभूत होकर उसने त्रिदेव की पूजा तक प्रतिबंधित कर दी, यहां तक कि श्री गणेश की पूजा भी निषिद्ध कर दी। त्रिदेव का निर्णय और श्री गणेश का धूम्रकेतु अवतार देवता, गंधर्व और आर्षि मुनि त्रिदेव के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। त्रिदेव ने उन्हें श्री गणेश का ध्यान करने का सुझाव दिया। सभी देवताओं ने श्री गणेश की घोर आराधना प्रारंभ की। वर्षों की तपस्या के पश्चात श्री गणेश प्रकट हुए और उन्हें आश्वासन दिया कि अहम सुर को उसके दुष्कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। श्री गणेश ने स्वप्न में अहम सुर को दर्शन दिए और उसे अहंकार त्यागने की सलाह दी, किंतु अहम सुर ने इसे अनदेखा कर दिया और अत्याचार जारी रखा। तब श्री गणेश के भीतर प्रचंड क्रोध जागृत हुआ और उन्होंने धूम्रकेतु अवतार धारण कर लिया। धूम्रकेतु अवतार और अहम सुर का विनाश। जब अहम सुर ब्रह्मांड के बचे खुचे लोगों पर अधिकार स्थापित करने की योजना बना रहा था, तभी धूम्रकेतु अवतार प्रकट हुए। उनके आगमन से संपूर्ण असुर लोक भय से कांप उठा। अहम सुर भी विचलित हो गया। उसने अपनी पूरी सेना को धूम्रकेतु अवतार पर आक्रमण करने का आदेश दिया, किंतु उनकी प्रचंड शक्ति के समक्ष असुरों की सेना जलकर भस्म हो गई। अब अहम सुर अकेला रह गया। उसने अपने वरदान से प्राप्त शक्तियों का उपयोग धूम्रकेतु अवतार पर किया, परंतु उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः भयभीत होकर अहम सुर श्री गणेश के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा की भीख मांगने लगा। अहम सुर का पराजय और ब्रह्मांड की मुक्ति। श्री गणेश ने उसके अहंकार को नष्ट कर दिया और उसकी शक्तियों को सीमित कर दिया। उन्होंने अहम सुर को पाताल लोक जाने की आज्ञा दी। भयभीत अहम सुर तुरंत पाताल लोक प्रस्थान कर गया। इस प्रकार देवताओं, गंधर्वों और आर्षियों को अहम सुर के आतंक से मुक्ति मिली। समस्त ब्रह्मांड में पुनः शांति स्थापित हुई। सभी ने श्री गणेश की जय जयकार की और वे कैलाश लौट गए।
यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।